हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे लेक्चर थर्ड जो है हमारा बिजनेस स्टडीज़ का क्लास 12, जिसमें हम जानेंगे मैनेजमेंट एज एन आर्ट या साइंस या प्रोफेशन। हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक सब्जेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से हम बताएंगे कि मैनेजमेंट में कौन सी कैरेक्टरिस्टिक फॉलो हो रही है, क्या साइंस की सारी कैरेक्टरिस्टिक उसमें फॉलो हो रही है या फिर आर्ट की या फिर प्रोफेशन की। फिर हम मैनेजमेंट को 3 टाइप के लेवल्स में डिवाइड करेंगे, जिसमें सबसे ऊपर टॉप लेवल, फिर मिडिल लेवल, फिर लोअर लेवल। तो वेलकम टू कशिश चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट एज अ साइंस। तो फर्स्ट स्लाइड में जाते हैं। तो फर्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट एक साइंस है, आर्ट है या फिर प्रोफेशन है। तो हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट एज साइंस। सबसे पहले हमें जानना होगा कि मैनेजमेंट एज साइंस, तो हम सबसे पहले साइंस को डिफाइन करेंगे। टू अंडरस्टैंड दीज सब्जेक्ट वी मस्ट फर्स्ट डिफाइन साइंस। साइंस एक ऐसा सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ इंफॉर्मेशन है डेट कैन बी लर्न थ्रू ऑब्जर्वेशन and experimentation. It is made up of universally accepted principle that establish the relationship between causes and effect. तो हमें साइंस को समझने से पहले हमें साइंस को जानना पड़ेगा कि साइंस एक सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ इंफॉर्मेशन है, यानी एक बॉडी ऑफ इंफॉर्मेशन है जिसमें सिस्टमेटिक सब चीज़ें चलती है। ये लर्न किया जाता है ऑब्जर्वेशन से, एक्सपेरिमेंट से, कि ऑब्जर्व किया जाता है। इसमें हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल। ये किससे बना है? यूनिवर्स के एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स से बना है, जो इस्टेब्लिश करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन कॉजेज एंड इफेक्ट। मतलब सबसे पहले हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, पहले हम ऑब्जर्व करेंगे कि क्या चल रहा है, फिर हम उसे देखेंगे कि ये कैसे हो रहा है, हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, फिर हम देखेंगे कि इसका कारण क्या है, क्यों हो रहा है, फिर हम देखेंगे इफ़ेक्ट क्या हो रहा है। तो ऐसे ही हम मैनेजमेंट एज साइंस को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, फिर पढ़ेंगे प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, फिर यूनिवर्सल वैलिडिटी। 3 टाइप में 3 कैरेक्टरिस्टिक है साइंस की। हम देखते हैं वो फुलफिल करता है मैनेजमेंट की नहीं। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, साइंस एक ऐसा सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है जिसके प्रिंसिपल्स आर फाउंडेड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। जिसके प्रिंसिपल में क्या होता है कि वो कॉज और इफेक्ट पे डिपेंड करता है कि कारण क्या है और उसका प्रभाव क्या हो रहा है। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी हो गया, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्सप्लेन करता है फेनोमेना ऑफ एन एप्पल फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री टू द ग्राउंड, कि एक एप्पल ट्री से गिर रहा है, उसका कॉज क्या है और क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसका। सिमिलरली मैनेजमेंट एक सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज कंपोज्ड ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट। इट नॉट ओनली हैज टाइम टेस्टेड थ्योरी एंड प्रिंसिपल बट इट ऑल्सो ड्रॉज ऑन एज टाइम टेस्टेड but it also draws on other disciplines जैसे economics, sociology, psychology and mathematics. Management, like all other organized activity, has a vocab of terminology and concept. तो जैसे साइंस एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है जिसमें प्रिंसिपल्स होते हैं, जिसमें हम कॉज एंड इफेक्ट पता करते हैं, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी, वैसे मैनेजमेंट में एक सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है जिसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं। ये एक टाइम टेस्टेड थ्योरी और प्रिंसिपल नहीं है, ये ड्रॉ किया जाता है डिसिप्लिन से, जैसे इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी एंड मैथमेटिक्स। इन सब से मैनेजमेंट बना होता है। तो मैनेजमेंट ऑल ऑर्गेनाइज एक्टिविटी के पास एक वोकैब होती है टर्मिनोलॉजी एंड कॉन्सेप्ट की। देयरफॉर दिस फीचर ऑफ साइंस इज कम्प्लीटली प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। ये वाला फीचर क्या है? कम्प्लीटली प्रेजेंट है किसमें? मैनेजमेंट में। अब हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। ये साइंस की कैरेक्टरिस्टिक है कि प्रिंसिपल किसमें? एक्सपेरिमेंटेशन में बेस होते हैं। जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तब जाके हम उसका कॉज एंड इफेक्ट पता करते हैं। साइंटिफिक प्रिंसिपल आर फॉर्म बाय ऑब्जर्वेशन एंड देन टेस्टेड थ्रू रिपीटेड एक्सपेरिमेंट अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन। Knowledge about management has been accumulated using endless observation and experimentation. Management professional and practitioner acquire the knowledge through extensive research, investigation, and experience. Management concept make use of the scientific technique of observation and analysis because management deals of observation with human behavior that cannot be objectively predicted. Management observation methods are not totally objective. तो हम दूसरी बात करें साइंस की कैरेक्टरिस्टिक की, तो वो है प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। तो प्रिंसिपल
साइंस के तो बेस्ड होते हैं एक्सपेरिमेंटेशन में। कैसे कि साइंटिफिक जो प्रिंसिपल होते हैं वो फॉर्म किए जाते हैं ऑब्जर्वेशन से, और फिर उन्हें टेस्ट किया जाता है कि रिपीटेड एक्सपेरिमेंट हम उस पर करते हैं कंट्रोल कंडीशंस, यानी उसमें जो जो प्रिस्क्रिप्शन लिखे रहते हैं उस हिसाब से हम करते हैं। नॉलेज अबाउट मैनेजमेंट हैज़ बीन एक्यूमुलेटेड यूजिंग एंडलेस ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंटेशन। जो नॉलेज होता है मैनेजमेंट का उसमें बहुत ज़्यादा और ऑब्जर्वेशन एंडलेस होती है, कभी ख़त्म नहीं होती, हम ऑब्जर्व करते हैं, उसमें एक्सपेरिमेंट करते हैं। मैनेजमेंट प्रोफेशनल एंड प्रैक्टिशनल एक्वायर द नॉलेज थ्रू एक्सटेंसिव रिसर्च इन्वेस्टिगेशन एंड एक्सपीरियंस। मैनेजमेंट के जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जो प्रैक्टिशनर होते हैं, वो कहाँ से एक्वायर करते हैं नॉलेज? एक्सटेंसिव रिसर्च करते हैं, फिर इन्वेस्टिगेट करते हैं, फिर एक्सपीरियंस करते हैं। मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट मेक यूज़ ऑफ द साइंटिफिक टेक्निक of observation and analysis because management deals with human behavior that cannot be objectively predicted। क्योंकि मैनेजमेंट डील करता है, किसके साथ डील किया करता है? ह्यूमन के बिहेवियर के साथ डील करता है, तो हम उसको प्रिडिक्शन नहीं लगा सकते, इसका सही अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि क्या रिज़ल्ट निकलेगा, क्या रिज़ल्ट होगा एक्सपेरिमेंट का। तो मैनेजमेंट के ऑब्जर्वेशन को हम टोटली ऑब्जेक्टिव नहीं कर पाते। तो ये वाला जो फीचर है वो पार्शियली प्रेजेंट है कि कभी कभार हम कर सकते हैं, कभी कभार हम नहीं कर सकते। मैनेजमेंट की अब तीसरी कैरेक्टरिस्टिक देखें साइंस की, तो वो है यूनिवर्सल वैलिडिटी। साइंटिफिक प्रिंसिपल आर यूनिवर्सल इन देयर वैलिडिटी एंड एप्लीकेबिलिटी बिकॉज मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर नॉट एज एक्जैक्ट एज साइंटिफिक प्रिंसिपल, देयर एप्लीकेशन एंड यूज आर नॉट यूनिवर्सल, they must be adjusted to fit the situation. They do, however, offer manager with certain defined procedures that can be utilized in a variety of situations. These principles are also employed in manager training and development. तो साइंटिफिक प्रिंसिपल यूनिवर्सल होते हैं, वैलिडिटी एंड एप्लीकेबिलिटी, मतलब जो साइंटिफिक साइंस के प्रिंसिपल होते हैं वो हर जगह सेम होते हैं। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी वो इंडिया में भी सेम रहेगा, बाहर की कंट्रीज़ में भी सेम रहेगा। बिकॉज मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर नॉट एक्सैक्ट एज साइंटिफिक प्रिंसिपल, देयर एप्लीकेशन एंड यूज़ आर नॉट यूनिवर्सल। जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैं वो साइंटिफिक प्रिंसिपल की तरह एक्सैक्ट नहीं होते, उनके एप्लीकेशन यूनिवर्सल नहीं होते। दे मस्ट बी एडजस्टेड टू फिट द सिचुएशन। हम वैसे प्रिंसिपल बनाते हैं मैनेजमेंट में जो एडजस्ट हो जाए सिचुएशन में। दे डू हाउएवर ऑफर करते हैं मैनेजर को सर्टेन डिफाइंड प्रोसीजर डेट कैन बी यूटिलाइज इन अ वैरायटी ऑफ सिचुएशन। ये प्रिंसिपल आर ऑल्सो एम्प्लॉय इन मैनेजर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ये वाले प्रिंसिपल मैनेजर की ट्रेनिंग में डेवलपमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो ये वाला जो फीचर है साइंस का वो प्रेजेंट नहीं है मैनेजमेंट में। तो हम कह सकते हैं कि इसका कंक्लूजन क्या निकला? देयरफॉर ऑन कंपेयरिंग द फीचर ऑफ साइंस विद मैनेजमेंट वी कंक्लूड दैट मैनेजमेंट कैन नॉट बी टर्म एज प्योर और एक्यूरेट साइंस सिंस ऑल द फीचर्स आर नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। एज अ रिजल्ट मैनेजमेंट कैन बी कंसिडर सोशल इम्प्योर और इनएक्जैक्ट साइंस बिकॉज इट डील विद पीपल एंड देयर बिहेवियर। तो जो ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैनेजमेंट क्या होता है, कि हम इससे कंक्लूजन क्या निकाला मैनेजमेंट से, हमने साइंस की कैरेक्टरिस्टिक से ये कंक्लूज़न निकाला कि मैनेजमेंट एक सोशल इम्प्योर और इनएग्जैक्ट साइंस है क्योंकि ये डील करता है पीपल से और बिहेवियर के साथ। अब बात करेंगे हम मैनेजमेंट एज आर्ट। द टर्म आर्ट रेफर टू द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स टू अटेन डिजायर ऑब्जेक्टिव। इट इज़ द यूज ऑफ ओन्स नॉलेज टू अटेन रिजल्ट। इट इज़ गेन बाय रिसर्च। जो आर्ट है उसमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज और स्किल्स होती है टू अटेन डिज़ायर ऑब्जेक्टिव। तो आर्ट को हम प्रैक्टिकल अप्लाई करके हम उसकी नॉलेज और स्किल्स से हम अपना सकते हैं। इट इज़ द यूज़ ऑफ वंस ओन नॉलेज टू अटेन रिजल्ट। इट इज़ गेन बाय रिसर्च ऑब्जर्वेशन एंड प्रैक्टिस। तो हम आर्ट में एक्सपर्ट कैसे बन सकते हैं? रिसर्च करके, ऑब्जर्व करके और प्रैक्टिस करके। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है आर्ट की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। सबसे पहले हम प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। मैनेजमेंट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी टू प्रैक्टिस टू अचीव डिज़ायर रिजल्ट। तो जो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक है आर्ट की वो है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो मैनेजमेंट में भी सेम ही रहता है कि एप्लीकेशन को अचीव करने के लिए हमें डेली प्रैक्टिस करनी पड़ती है जिससे हम अच्छे रिजल्ट ला सकें। बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस इट इज़ गेन बाय रिसर्च ऑब्जर्वेशन एंड प्रैक्टिस विच कम फ्रॉम एक्सपीरियंस। दूसरी क्वालिटी है बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। किसकी क्वालिटी है? आर्ट की। तो ये मैनेजमेंट फुलफ़िल करता है कि ये रिसर्च ऑब्जर्वेशन एंड प्रैक्टिस जो एक्सपीरियंस से आती है। तो बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस तो मैनेजमेंट की ये भी क्वालिटी आ जाती है। फिर आप बात करते हैं पर्सनल स्किल।
मैनेजमेंट जो होता है पर्सनल स्किल में भी काम करता है। इट रिक्वायर पर्सनल स्किल, जैसे क्रिएटिविटी हो गई, नए नए इनिशिएटिव हो गए टू सॉल्व प्रॉब्लम, नए नए आइडियाज़ हो गए जिससे प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, और फोकस ऑन रिजल्ट, ये रिजल्ट पे भी फोकस कर सकता है। दिस एम इज़ टू अचीव ए रिजल्ट एंड एकम्प्लिश ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, इसका एम होता है कि अचीव करें रिजल्ट और एकम्प्लिश करें ऑब्जेक्टिव्स। तो हमने बात की मैनेजमेंट एज ए साइंस, मैनेजमेंट एज आर्ट। तो हमने मैनेजमेंट एज साइंस में देखा कि मैनेजमेंट में क्या क्या क्वालिटीज़ साइंस की फुलफिल हो रही है। तो हमने पढ़ा सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। तो साइंस का एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, तो ये कम्प्लीटली प्रेजेंट है मैनेजमेंट में कि मैनेजमेंट भी एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, एक सिस्टम से चलता है। बट प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, साइंस के प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंटेशन से बेस होते हैं। बट जो मैनेजमेंट है वो ह्यूमन के साथ डील करता है, ह्यूमन का नेचर जानने में उसे टाइम लगता है, तो ये आधा ही प्रेजेंट रहता है मैनेजमेंट में। यूनिवर्सल वैलिडिटी, साइंस के सारे प्रिंसिपल हर जगह सेम रहते हैं, बट मैनेजमेंट कहीं इधर अलग होगा तो दूसरी जगह अलग होगा। तो मैनेजमेंट के अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से फॉलो किए जाते हैं। अब हमने पढ़ा मैनेजमेंट एज आर्ट, तो हम इसको डिस्क्रिप्शन के साथ पढ़ेंगे। एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, आर्ट रिक्वायर द एग्जिस्टेंस ऑफ स्पेसिफिक नॉलेज। आर्ट में क्या होता है कि वो रिक्वायर करता है कि स्पेसिफिक नॉलेज होना चाहिए। एक्सपर्ट इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड हैव डिराइव सर्टेन फंडामेंटल प्रिंसिपल दैट आर एप्रोप्रिएट टू अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ आर्ट। जो लोग एक्सपर्ट होते हैं कोई सी रिस्पेक्टिव फील्ड्स में, जिसमें सर्टेन फंडामेंटल प्रिंसिपल होते हैं जो स्पेसिफिक टाइप ऑफ आर्ट में रहते हैं, जैसे डांस हो गया, कोई लोग डांस में अच्छा है, कोई पब्लिक स्पीकिंग में, कोई एक्टिंग में, कोई म्यूज़िक राइटिंग में, कुछ जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इज़ वेल नोन। सब लोग अलग अलग अपनी क्वालिटीज़ में ध्यान देते हैं। कुछ लोग डांस में अच्छे होते हैं, कुछ लोग पब्लिक स्पीकिंग में, कुछ लोग एक्टिंग में, कुछ लोग म्यूज़िक राइटिंग में, कुछ लोग कंटेंट क्रिएटिंग में। तो मतलब सब लोग की अलग अलग स्किल्स होती है। तो मैनेजमेंट मीट दिस रिक्वायरमेंट्स सिंस अ वैरायटी ऑफ मैनेजमेंट थ्योरीज एंड प्रिंसिपल हैव बीन डेवलप्ड बाय वेरियस मैनेजमेंट प्रोफेशनल। मैनी टेक्स्ट इन द फॉर्म ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज आर अवेलेबल फॉर मैनी एरियाज ऑफ मैनेजमेंट, जैसे मार्केटिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, ह्यूमन रिसोर्स हो गया, इन विच द मैनेजर मस्ट स्पेशलाइज। तो मैनेजमेंट का भी सेम ही है कि इसमें रिक्वायरमेंट होती है कि अलग अलग वैराइटीज़ की मैनेजमेंट थ्योरीज हो, प्रिंसिपल्स हो, अलग अलग वेरियस मैनेजमेंट के प्रोफेशनल्स हो, मैनी टेक्स्ट हो, फॉर्म ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज हो, जिसमें अवेलेबल हो सारे एरियाज ऑफ मैनेजमेंट, जैसे मार्केटिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, ह्यूमन रिसोर्स हो गया, जिसमें मैनेजर्स मस्ट स्पेशलाइज हो। ये फीचर जो आर्ट का है मैनेजमेंट में प्रेजेंट है कि मैनेजमेंट में भी थ्योरेटिकल नॉलेज होता है, जैसे आर्ट में हमें रिक्वायर होता है, प्रैक्टिस होती है, अप्रोप्रिएट स्पेसिफिक टाइप ऑफ आर्ट, वैसे ही मैनेजमेंट में भी ये सेम होता है। अब बात करेंगे हम पर्सनलाइज एप्लीकेशन की। आर्ट एक पर्सनलाइज नोशन है, यानी हर इंसान अपनी, जैसे एक इंसान डांस करता है तो दूसरा इंसान उससे अलग डांस करेगा। सबकी अलग अलग स्टेप्स होती है, अलग अलग कला होती है अपने आर्ट को दिखाने के। द यूज़ ऑफ दिस बेसिक नॉलेज वरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, एक पर्सन से दूसरे पर्सन से अलग रहती है। सब अपने तरीके से डांस करते हैं। टू डांसर को देख लो या फिर टू स्पीकर को देख लो, एक स्पीकर का बोलने का लहजा अलग होगा, दूसरे का अलग होगा। दो परफॉर्मर्स को देख लो, दो ऑथर्स को देख लो, विल ऑलवेज डेमोन्स्ट्रेट देयर आर्ट डिफरेंटली। वो लोग अपना आर्ट हमेशा अलग अलग तरीके से परफॉर्म करते। एवरी मैनेजर हैज़ हिज और हर ओन वे ऑफ डूइंग थिंग। वैसे ह्यूमन रिसोर्स की बात करें, मैनेजर्स की बात करें, तो उनका भी अलग अलग तरीका होता है चीज़ों का करने का। ही अप्रोच डाइवर्स डिफ़िकल्टी विथ हिज ओन पर्सपेक्टिव एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सर्कमस्टेंसेस। वो अलग अलग डाइवर्स डिफ़िकल्टी, अलग अलग डिफ़िकल्टीज़ को अपनी ओन पर्सपेक्टिव, अपने ओन अंदाज से, अपनी ओन अंडरस्टैंडिंग से उस सिचुएशन को हैंडल करते हैं। देयर आर न्यूमरस मैनेजमेंट थ्योरी प्रपोज बाय डाइवर्स मैनेजमेंट थ्योरीज दैट आइडेंटिफाई सर्टेन यूनिवर्सल प्रिंसिपल। यहाँ पर अलग अलग मैनेजमेंट की थ्योरी प्रपोज की गई है डाइवर्स मैनेजमेंट थ्योरीज के द्वारा, जो आइडेंटिफाई करते हैं सर्टेन यूनिवर्सल प्रिंसिपल। इन मैनी कंटेक्स्ट एंड इशू अ मैनेजर यूटिलाइज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हिज ओन एक्सपर्टीज, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, इनिशिएटिव एंड इन्वेंशन टू द प्रिस्क्राइब वर्ड। दिस मैनेजमेंट इज अ पर्सनल स्किल। आर्ट क्या है? एक पर्सनलाइज एप्लीकेशन है। तो ये वाली कैरेक्टरिस्टिक में मैनेजमेंट में फुलफिल करती है कि जो मैनेजमेंट है इसमें भी पर्सनलाइज एप्लीकेशन होता है। मैनेजर्स अपने हिसाब से, अपनी सिचुएशन के हिसाब से हैंडल कर सकते हैं सिचुएशन को। तो ये वाला आर्ट मैनेजमेंट में प्रेजेंट है।
अब बात करेंगे बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। जो आर्ट है, जितना ज़्यादा हम उस आर्ट को परफॉर्म करेंगे उतना ज़्यादा हम उस आर्ट पे परफॉर्म होंगे। जैसे डांस को देख लो, ऑल आर्ट इज़ प्रैक्टिकल सिंस इट इज़ बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड इमेजिनेशन। सारा आर्ट क्या है, प्रैक्टिकल है। ये किस पे बेस होता है, प्रैक्टिस में, इमेजिनेशन, इन सब में बेस होता है। टू अचीव एक्सपर्टीज इन द आर्ट कॉन्टीन्यूस प्रैक्टिस इज रिक्वायर। अगर हमें आर्ट में अच्छा बनना है तो हमेशा कंटिन्यूस प्रैक्टिस रिक्वायर होती है। आर्टिस्ट गेट परफेक्शन थ्रू प्रैक्टिस बाय रिपीटिंग द पीस ऑफ आर्ट। जो आर्टिस्ट होते हैं वो परफेक्शनिस्ट कैसे होते हैं, रिपीट करते हैं पीस ऑफ आर्ट को, उसी आर्ट को बार बार रिपीट करते हैं। वैसे ही मैनेजमेंट सेटिस्फाई दिस रिक्वायरमेंट बिकॉज विथ ऑन गोइंग प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस अ पर्सन बिकम अ बेटर मैनेजर। तो मैनेजमेंट है सेटिस्फाई करता है ये रिक्वायरमेंट को, क्योंकि ऑन गोइंग प्रैक्टिस में एक्सपीरियंस, मतलब जो मैनेजर है एक एक्टिविटी को ऑन गोइंग करता रहेगा तो वो उसमें ज़्यादा अच्छा बेटर मैनेज कर पाएगा। दिस ऑल्सो रिजल्ट इन द इमर्जेंस ऑफ वेरियस मैनेजमेंट स्टाइल। तो ये वाली कैरेक्टरिस्टिक भी फुलफिल करती है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। तो हैज़ दिस फीचर ऑफ आर्ट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। तो आर्ट के सारे फीचर मैनेजमेंट में प्रेजेंट है। देयरफॉर ऑन कंपेयरिंग द फ्यूचर ऑफ आर्ट विथ मैनेजमेंट वी कंक्लूड दैट ऑल द फीचर ऑफ आर्ट आर प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। हैंस वी कैन से दैट मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन फ्रॉम अदर। तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक ऐसा आर्ट है जो दूसरों के द्वारा चीज़ें करवा सकता है। अब बात करेंगे मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। तो एक प्रोफेशन एक वोकेशन है जो रिक्वायर करता है स्पेसिफिक नॉलेज होनी चाहिए, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होना चाहिए, अ सर्विस पर्पस होना चाहिए, एक कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। प्रोफेशन इज एन established group of people who follow ethical norms and hold themselves to the public as having practical particular knowledge and skills। एक प्रोफेशन एक ऐसा established group of people है जो फॉलो करते हैं ethical norms को और होल्ड करते themselves out to the public। एक जो रूल्स है, रेगुलेशन, उनको फॉलो किया जाता है प्रोफेशन में, और पर्टिकुलर नॉलेज होना चाहिए, स्किल्स होना चाहिए। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक है प्रोफेशन की वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। सारे प्रोफेशन फाउंडेड ऑन अ वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट कैन बी लर्न थ्रू फॉर्मल एजुकेशन। सारे प्रोफेशंस में क्या होता है, एक वेल डिफाइंड बॉडी होती है जिसके द्वारा हम लर्न कर सकते हैं फॉर्मल एजुकेशन। मैनेजमेंट इज रिगार्डेड एज अ वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज विच कैन बी एक्वायर्ड बाय फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन। इट इज़ अ डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन दैट इंक्लूड अ सेट ऑफ थ्योरी and principles developed by many management professionals. Furthermore, it is taught at a variety of schools and institutions around the world। तो मैनेजमेंट प्रोफेशन में क्या है, एक वेल डिफाइंड बॉडी नॉलेज है। मैनेजमेंट क्या है, एक रिगार्डेड है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज को जो एक्वायर करता है, कुछ इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है। ये एक डिसिप्लिन है जिसमें अलग अलग थ्योरीज, अलग अलग प्रिंसिपल फॉलो किए जाते हैं और बहुत सारे मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स होते हैं। फर्दरमोर ये टॉट एट अ वैरायटी ऑफ स्कूल्स में भी सिखाया जाता है, इंस्टीट्यूशन में भी सिखाया जाता है, वर्ल्ड में भी सिखाया जाता है। तो ये वाला फ्यूचर है प्रोफेशन का, वो मैनेजमेंट में क्या है, प्रेजेंट है। अब हम पढ़ेंगे स्लाइड 3। स्लाइड 3 में क्या है, प्रोफेशन की और कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे रिस्ट्रिक्टेड एंट्री इनटू अ प्रोफेशन इज रेगुलेटेड बाय एन एग्जामिनेशन और द ऑब्टेनिंग ऑफ एन एजुकेशनल डिग्री। अगर किसी को कोई प्रोफेशन में जाना है, जैसे डॉक्टर है, सीए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एग्ज़ाम पास करने पड़ेंगे। जैसे ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो सीए का एग्ज़ाम कंडक्ट करती है। तो इसमें क्या है, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, जो लोग इस एग्ज़ाम को पास कर पाएंगे वही लोग इस पे जा पाएंगे। इन मैनेजमेंट देयर आर नो रिस्ट्रिक्शन ऑन हु कैन बी डेजिग्नेटेड और अपॉइंटेड एज अ मैनेजर इन एनी कॉर्पोरेट फर्म। हाउएवर मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन डज नॉट मीट दिस कंडीशन बिकॉज एनीवन कैन बी टर्म अ मैनेजर रिगार्डलेस ऑफ एकेडमिक क्रेडेंशियल। मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है जिसको डेजिग्नेटेड जो अपॉइंट है मैनेजर का कॉर्पोरेट फर्म में। मैनेजमेंट एक प्रोफेशन डज नॉट मीट दिस कंडीशन। मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन ये कंडीशन को फुलफिल नहीं कर सकता बिकॉज कोई भी मैनेजर बन सकता है उसके अकेडमिक क्रेडेंशियल्स से, उसके अकेडमिक नॉलेज से, उसके अकेडमिक सिचुएशन से। तो ये वाला फीचर मैनेजमेंट का प्रेजेंट नहीं है। अब बात करेंगे प्रोफेशनल एसोसिएशन। सारे प्रोफेशनल्स आर एफिलेटेड विद अ प्रोफेशनल एसोसिएशन जो रेगुलेट करते, एडमिटेंस करते, इशू करते सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस एंड डेवलप करते, इन्फोर्स अ कोड ऑफ बिहेवियर। फॉर एग्जाम्पल, टू प्रैक्टिस लॉ इन इंडिया लॉयर्स मस्ट जॉइन द बार काउंसिल विच गवर्न्स एंड कंट्रोल देयर एक्शन। बात करें प्रोफेशनल एसोसिएशन कैरेक्टरिस्टिक की, तो सारे प्रोफेशनल्स में प्रोफेशनल एसोसिएशन होते जो इशू करते सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस की। ये वाला काम इसने कर दिया तो उसे सर्टिफिकेट दिया जाता है। डेवलप करते कोड ऑफ बिहेवियर, जैसा लॉयर्स है तो लॉयर्स को ज्वाइन करना पड़ता है बार काउंसिल।
तो वैसे ही हाउएवर इन द केस ऑफ मैनेजमेंट, बट मैनेजमेंट में ऐसा कुछ नहीं है। मैनेजमेंट में है तो उसका इंस्टीट्यूशन है AIMA, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, पर इसमें मेंबरशिप ज़रूरी नहीं है कि ज़रूरी हो कि लेना पड़े। इसमें कोई मेंबरशिप ज़रूरी नहीं है, नाइदर नेसेसरी नॉर स्टैट्यूटरी, कोई भी ज़रूरत नहीं है। बट अगर हमें लॉयल बनना है तो हमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया हमें ज्वाइन करना पड़ेगा। हैज़ दिस फीचर ऑफ प्रोफेशन इज ऑल्सो नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, ये वाला फीचर भी मैनेजमेंट का प्रोफेशन में फुलफिल नहीं कर रहा है। अब बात करेंगे एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। सारे प्रोफेशन इज बाउंड बाय एन एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट दैट डायरेक्ट द बिहेवियर ऑफ इट मेंबर। फॉर एग्जांपल व्हेन दे एंटर द प्रोफेशन ऑल डॉक्टर टेक एन ऑथ ऑफ एथिकल प्रैक्टिस। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? सारे प्रोफेशन एक एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट को फुलफिल करते हैं। जैसे डॉक्टर है तो डॉक्टर को पहले अपनी डिग्री करने से पहले, अपना इंटर्नशिप करने से पहले एक ओथ लेनी पड़ती है। सारे डॉक्टर्स को एक ओथ लेनी पड़ती है, तो इसे एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं। ये प्रोफेशन में ज़रूरी होता है। बट मैनेजमेंट में अगर बात करें तो मैनेजमेंट में ऐसा कोई सा यूनिफॉर्म कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। डिस्पाइट द फैक्ट दैट वेरियस मैनेजमेंट एसोसिएशन जैसे AIMA, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, ये क्या है? मैनेजमेंट का एक एसोसिएशन है जिसने डेवलप तो करें बहुत सारे एथिकल कोड, बट इसमें ज़रूरी नहीं है कि हमें सारे कोड को फॉलो करना पड़े। डॉक्टर में तो ये है कि हमें शपथ लेनी है तो लेनी पड़ेगी, बट मैनेजमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं है। सर्विस मोटिव। The primary goal of a profession is to serve the interests of its client by providing dedicated and committed service. All professionals are expected to assist society rather than just make a profit. जो सर्विस मोटिव होता है प्रोफेशन में होता है, जैसे डॉक्टर हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हमारे ट्रीटमेंट करते हैं, उसके बदले में हमसे पैसे लेते हैं। बट मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट में हम प्रॉफिट के लिए बिजनेस और सर्विस प्रोवाइड करते हैं। हाउएवर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एज द सोल गोल ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मेन मोटिव है कि हमें प्रॉफिट कमाना है, जबकि प्रोफेशन का ऐसा है कि उन्हें सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। बट मैनेजमेंट का मेन मोटिव है कि उन्हें प्रॉफिट कमाना है। अ गुड मैनेजमेंट टीम दैट वर्क इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली वुड बेनिफिट सोसाइटी बाय प्रोवाइडिंग हायर क्वालिटी प्रोडक्ट एट लोअर रेट। एक अच्छी मैनेजमेंट टीम क्या करती है? इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली बेनिफिट करती है सोसाइटी को, प्रोवाइड करने में हाई क्वालिटी प्रोडक्ट लोअर रेट्स में प्रोवाइड करती है। तो ये वाला फीचर भी प्रोफेशन का मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है। तो हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? Therefore, on comparing the future of profession with management, we conclude that all the features of present are not present in management, but very soon they may be included in management with statutory backing. तो हम ये निकाल सकते हैं कि प्रोफेशन में सारे फीचर्स प्रोफेशन के मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है, बट फ्यूचर में कभी आगे जाकर हम उसको फॉलो करेंगे तो ये आगे जाकर हम जो ये मैनेजमेंट है वो प्रोफेशन बन सकता है। हैंस वी कैन से दैट मैनेजमेंट इज़ ऑन द पाथ ऑफ बिकमिंग अ प्रोफेशन। मैनेजमेंट क्या है? रास्ते में है प्रोफेशन के पाथ बनने में, बट टुडे इज़ नॉट अ फुल फ्लेज प्रोफेशन, पर ये प्रोफेशन नहीं है। अब बात करेंगे हम लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है। 3 प्रकार के लेवल्स होते हैं, टॉप लेवल, मिड लेवल, लोअर लेवल। टॉप लेवल क्या होता है? जो सबसे ऊपर लेवल होता है, जिसमें गोल्स एंड पॉलिसीज़ बनाई जाती है, जिसमें टॉप लेवल सबसे ऊंचा रहता है, सबसे ऊपर हाईएस्ट पोजीशन रहती है, जिसमें जो इंसान वर्क करता है, जैसे CEO हो गए, CMO हो गए, CSO हो गए, CFO हो गए, CTO हो गए, मैनेजिंग डायरेक्टर हो गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गए। ये क्या करते हैं? ये गोल्स एंड पॉलिसीज़ को सेट करते हैं, मेजर डिसीज़न लेते हैं, जो ज़रूरी डिसीज़न होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, प्लान्स बनाते हैं लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए, एलोकेट रिसोर्स करते, रिसोर्स को इकट्ठा करते और कंपनी को रिप्रेजेंट करते। तो सबसे ऊपर जो कंपनीज़ के हेड हो गए वो आते हैं टॉप लेवल पे। मिड लेवल की बात करें तो उनसे छोटे लोग आते हैं, जैसे डिपार्टमेंट के मैनेजर हो गए, फाइनेंस मैनेजर हो गए, ब्रांच मैनेजर हो गए, डिविजनल हेड हो गए, ये आते हैं जो इम्प्लीमेंट करते पॉलिसी। जो टॉप लेवल बोलता है उस पॉलिसीज़ को ये लोग सबसे नीचे लोअर लेवल वालों को की हेल्प करते हैं कि ये पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट किए जाए, यानी ये पॉलिसीज़ को पूरा किया जाए। कोऑर्डिनेट डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट करते, उनको गाइड करते, प्रिपेयर करते रिपोर्ट्स बनाते, सुपरवाइज करते लोअर लेवल मैनेजमेंट, मतलब सबसे छोटे वाले मैनेजमेंट यानी लोअर लेवल वालों को गाइड करते, ब्रिज करते टॉप एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट, यानी ये सैंडविच की
बीच की जगह है, जो बीच में सैंडविच में फिलिंग होती है ना, मिड लेवल वो करता है कि टॉप लेवल और लोअर लेवल को जोड़ता है। लोअर लेवल की ज़रूरतें टॉप लेवल तक पहुंचाता है और टॉप लेवल की ज़रूरतें लोअर लेवल तक पहुंचाता है। जो टॉप लेवल बोलता है वो लोअर लेवल तक पहुंचाता है। लोअर लेवल को हम ऑपरेशनल लेवल भी कहते हैं या फिर सुपरवाइजरी लेवल भी कहते हैं। तो लोअर लेवल क्या है, सुपरवाइज करता है एम्प्लॉयज़ को। लोअर लेवल से नीचे आते हैं एम्प्लॉयज़ जो कोई से भी लेवल में नहीं आते हैं, वो ये असाइन करते हैं टास्क, ये मेंटेन करते हैं क्वालिटी को, ये इंश्योर करते हैं प्रोडक्टिविटी यानी काम सही से चल रहा है, ये रिपोर्ट करते हैं मिड लेवल को, ये मिड लेवल को बताते हैं कि एम्प्लॉयज़ काम अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसमें सुपरवाइज़र आ जाते हैं, क्लर्क आ जाते हैं, ये सब आ जाते हैं। अब पढ़ेंगे हम लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें 3 प्रकार के लेवल्स होते हैं, टॉप, मिडिल एंड लोअर। टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीईओ, एमडी, चेयरमैन, सीईओ, सीओओ, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, वाइस प्रेसिडेंट। इनके कुछ एग्जांपल्स हमें याद रखने रहते हैं अगर एग्जाम्स में आए तो हमारे पास एक अच्छी प्रेजेंटेशन के लिए इनके एग्जांपल्स होने चाहिए। मैथ्स तो कॉलम में भी पूछ सकते हैं। फंक्शंस की बात करें तो फंक्शन जरूरी है। डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, टॉप लेवल मैनेजमेंट फॉर्मुलेट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन गोल्स और ऑब्जेक्टिव एज वेल एज द स्ट्रेटजी फॉर अचीविंग दोज गोल्स। टॉप लेवल मैनेजमेंट मदद करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करने में, बनाने के लिए। टॉप लेवल मैनेजमेंट गोल्स और ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं ताकि वो आगे जाकर अचीव किए जाए। एक गोल, एक एम बनाया जाए जो आगे जाकर अचीव किया जाए। प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन, ये प्लानिंग और पॉलिसी बनाने में मदद करते हैं। इन ऑर्डर टू फुलफिल एन ऑर्गेनाइजेशन प्री डिटरमाइंड गोल्स और ऑब्जेक्टिव, करेक्ट स्ट्रेटजी ली जाती है, प्लान्स बनाए जाते हैं, पॉलिसीज़ को डेवलप किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही। टॉप लेवल मैनेजर्स आर इन चार्ज ऑफ डेवलपिंग दीज प्लान्स एंड पॉलिसी। टॉप लेवल मैनेजमेंट का जिम्मेदारी होती है कि ये प्लान्स बनाए, पॉलिसीज़ बनाए। परफॉर्मेंस कोऑर्डिनेशन कंट्रोल, ये कोऑर्डिनेट करने में और कंट्रोल करते हैं। किसको कंट्रोल करते हैं? मिड लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट को। टॉप लेवल मैनेजर्स कोऑर्डिनेट करते, कंट्रोल करते अलग अलग एक्टिविटीज़ को, अलग अलग डिपार्टमेंट को, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के बेस्ड, जिससे सारी प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फुलफिल हो सके। बिजनेस एनवायरनमेंट एनालिसिस, एन ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस एनवायरनमेंट इज क्रिटिकल टू इट्स सक्सेस एंड सर्वाइवल। Manager at an organization top level thoroughly study the business environment and its implication and make the appropriate decision for improved performance. ये बिजनेस एनवायरनमेंट का एनालिसिस करते हैं कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है इनका बिजनेस, सक्सेस में जा रहा है, सर्वाइव कर पा रहा है। मैनेजर्स और ऑर्गेनाइजेशन टॉप लेवल थॉरली यानी अच्छे से स्टडी करते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट कैसे चल रहा है, कैसे इम्प्लीकेशन हो रहा है, क्या अप्रोप्रिएट डिसीजन ली जा रहे हैं, कैसे हम आगे इसकी इम्प्रूव कर सकते हैं परफॉर्मेंस, जिससे हमारा बिजनेस और अच्छा चले। इस्टेब्लिश करते हैं ऑर्गेनाइजेशन फॉर ए फ्रेमवर्क, इट इज़ क्रिटिकल फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन एंड सक्सेस एंड सर्वाइवल टू इस्टेब्लिश एन अप्रोप्रिएट फ्रेमवर्क और स्ट्रक्चर विद इन द कॉर्पोरेशन। जो टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं चार्ज करते, इस्टेब्लिश करते ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क फॉर द अप्रोप्रिएट एंड सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसी। इन शॉर्ट, ये इस्टेब्लिश करते हैं ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क, ये मदद करते हैं सक्सेस एंड सर्वाइवल की कॉर्पोरेशन के अंदर। टॉप लेवल मैनेजमेंट चार्ज करते, इस्टेब्लिश करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को फ्रेमवर्क कि वो अप्रोप्रिएट चले, सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ले, सक्सेसफुल पॉलिसीज़ बनाए। अब ये रिसोर्स गैदर करते हैं। रिसोर्स क्या होते हैं? जो ज़रूरत की चीज़ हो, जो चीज़ हमें, जिस चीज़ का हमें यूज़ करना है, जो हमें काम आ सकती है। अचीव करते ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को, नेसेसिटेट द यूज़ ऑफ वेरियस रिसोर्स, जैसे मटेरियल्स हो गए, मशीन्स को लाना, पर्सनल एंड मनी, स्टाफिंग करना। पर्सनल, इसमें पर्सनल क्या है कि ह्यूमंस को लाना जो काम कर सके। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टॉप लेवल मैनेजमेंट की टू ऑर्गेनाइज दीज रिसोर्सेज, लुकिंग आफ्टर द वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का कल्याण हो रहा है, वो सर्वाइव कर रही है। द टॉप लेवल मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू लुक आफ्टर द सर्वाइवल, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन। दे फॉर्मुलेट डिफरेंट स्ट्रेटेजी टू इंश्योर द सेम। ये देखते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव कर पा रही है, ग्रोथ कर पा रही है, एक्सपेंड कर पा रही है सारी ऑर्गेनाइजेशन में। ये फॉर्मुलेट करते हैं और अगर नहीं कर पा रही तो अलग अलग स्ट्रेटेजी बना सकते हैं कि कैसे करें।
कम्युनिकेटिंग विद द आउटसाइड वर्ल्ड, ये बाहर के लोगों से बातें करते हैं, बाहर का जो कंडीशन है कि कौन सी चीज़ अभी ज़्यादा ग्रोथ कर रही है, कौन सा प्रोडक्ट अभी ज़्यादा चल रहा है मार्केट में, तो उसको जैसे गवर्नमेंट, सप्लाई, मीडिया से, इन सब से ये लोग बात करते हैं। स्कैनिंग एंड एनालाइजिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट, ये बाहर की चीज़ों को स्कैन करते हैं कि कैसे चल रहा है बिजनेस एनवायरनमेंट में, अभी क्या चीज़ ज़्यादा चल रही है। तो हमने पढ़ा फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट, जिसमें डिटरमाइन करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, यानी एक गोल बनाते हैं जिसको मिडिल लेवल और लोअर लेवल फुलफिल करते हैं। प्लान करते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं ये लोग। परफॉर्मेंस कोऑर्डिनेशन कंट्रोल, यानी कोऑर्डिनेट करते हैं कि कैसे काम चलेगा, कंट्रोल रखते हैं अपना। बिजनेस एनवायरनमेंट एनालिसिस, ये बिज़नेस के एनवायरनमेंट को एनालाइज करते हैं कि बिज़नेस में कौन सी चीज़ ज़रूरी, कौन सी नहीं है। इस्टेब्लिश एन ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क, ये एक ऑर्गेनाइजेशन का फ्रेमवर्क बनाते हैं कि इस तरीके से काम होगा। रिसोर्स को गैदर करते हैं कि क्या क्या ज़रूरत की चीज़ें लाई जाए। लुकिंग आफ्टर द वेलफेयर एंड सर्वाइवल, ये देखते हैं कि क्या कल्याण की चीज़ें, किस चीज़ से हम सर्वाइव कर सकते हैं। कम्युनिकेट विद द आउटसाइड वर्ल्ड या लिएसन विद द आउटसाइड वर्ल्ड, ये लोग बाहर की जनता से अपना कनेक्शन बनाए रखते हैं और स्कैन करते रहते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट को कि क्या चल रहा है अभी बिजनेस एनवायरनमेंट में। अब बात करें हम मिड लेवल मैनेजमेंट की, तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट सर्व एज अ लिंक बिटवीन टॉप एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में क्या होता है, ये एक लिंक बनता है सबसे ऊपर वाले, सबसे ऊपर में है टॉप लेवल, उसके ऊपर है मिडिल लेवल, बीच में फिर लोअर लेवल। तो ये जो है मिडिल लेवल मैनेजमेंट, तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या होता है, ये फिल इन टाइप का है कि ये जो लोग हैं वो ऊपर वाले और नीचे वाले का कनेक्शन जोड़ के रखते हैं कि जो नीचे वालों की कंप्लेंट्स है, लोअर लेवल वालों की कंप्लेंट्स ये ऊपर तक पहुंचाते हैं, और जो टॉप लेवल इनको गाइड करते हैं कि ये काम करो, ये काम करो, ये पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करो, तो ये लोअर लेवल तक पहुंचाते हैं। तो मिडिल मैनेजमेंट की ये लिंक है टॉप और लोअर के बीच में। मिडिल मैनेजमेंट सुपीरियर है लोअर का, यानी सुपीरियर क्या होते हैं, जो बड़े होते हैं। तो लोअर से बड़ा कौन है, मिडिल है, ये क्योंकि बीच में आ रहा है तो ये सुपीरियर है। और लोअर लेवल को ऑपरेशनल भी कहा जाता है। दो नाम है इसके, एक सुपीरियर है, एक सबसे लोअर लेवल इसका नाम है, और ऑपरेशनल है। तो मिडिल लेवल क्या है, सुपीरियर है इससे, बट सब ऑर्डिनेट है टॉप लेवल, यानी सब ऑर्डिनेट यानी टॉप लेवल मैनेजमेंट से छोटा है। मिडिल लेवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ FD, यानी फंक्शनल डिपार्टमेंट में कौन कौन आ जाते हैं, डिपार्टमेंटल हेड आ जाते हैं, प्रोडक्शन, परचेज, फाइनेंस, पर्सनल, मार्केटिंग एंड अदर एग्जीक्यूटिव आ जाते हैं, जो डिपार्टमेंट में प्लांट सुपरिटेंडेंट हो गए। एम्प्लॉयज़ और मेंबर ऑफ मिडिल मैनेजमेंट आर अकाउंटेबल टू सीनियर मैनेजमेंट फॉर देयर परफॉर्मेंस। तो मिडिल मैनेजमेंट क्या करते हैं, वो लोग आंसरेबल होते हैं, यानी टॉप लेवल वालों को बताते हैं कि कैसे क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, कैसे काम चल रहा है, सारा वो लोग टॉप लेवल को बताते हैं। तो इसके फंक्शंस क्या है, इंटरप्रिटेशन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट पॉलिसी। तो मैंने जैसे आपको बताया कि ये लोग टॉप लेवल मैनेजमेंट की पॉलिसीज़ को इंटरप्रेट करते हैं। बिकॉज द मिडिल लेवल मैनेजमेंट इज सबऑर्डिनेट टू द टॉप लेवल मैनेजमेंट। सबऑर्डिनेट यानी छोटे, ये लोग टॉप लेवल से नीचे आते हैं, तो सबऑर्डिनेट है टॉप लेवल मैनेजमेंट के मिडिल लेवल मैनेजमेंट। The manager at this level must clearly interpret the plans and policies framed by the top level management to the lower and operational level management। तो मैंने आपको बताया मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या है, ये फिलिंग है सैंडविच की, जो ऊपर है टॉप लेवल, नीचे है लोअर लेवल है। तो ये लोग टॉप लेवल मैनेजमेंट की पॉलिसीज़ को लोअर लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचाते हैं। सिलेक्टिंग एंड रिक्रूटिंग द रिक्वायर्ड पर्सन फॉर द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट। तो इसमें क्या होते हैं, डिपार्टमेंट के हेड होते हैं, तो ये लोग सिलेक्ट करते हैं, रिक्रूट करते हैं, यानी भर्ती करते हैं नए नए इंडिविजुअल्स की, स्टाफिंग करते हैं कि ताकि इनके डिपार्टमेंट में फुलफिल हो। इन ऑर्डर टू परफॉर्म एनी फंक्शन प्रॉपरली, कोई भी फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, अच्छे से परफॉर्म करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या नेसेसरी इंडिविजुअल्स चाहिए होते हैं, यानी अच्छे लोग चाहिए होते हैं। मिडिल लेवल मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ इनफ स्टाफ टू एकम्प्लिश द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी इफेक्टिवली। तो ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम होता है कि वो लोग लोगों को लाए और जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे लोगों को लाकर उनकी ज़रूरत पूरी करें। टू कैरी आउट दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी मिडिल लेवल मैनेजमेंट रिक्रूट एंड सिलेक्ट सूटेबल इंडिविजुअल फॉर वेरियस डिपार्टमेंट बेस्ड ऑन द एप्लीकेंट स्किल। तो मिडिल लेवल मैनेजर्स क्या करते हैं, ऐसे नहीं किसी को भी उठा लाएंगे, जिनकी ज़रूरत है, जो सूटेबल इंडिविजुअल्स हैं उनको लाते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए, उनकी स्किल्स के हिसाब से लाते हैं।
डेलीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ एंड ऑब्लिगेशन टू लोअर लेवल मैनेजमेंट। अब क्या करते हैं ये लोग, डेलीगेट करते हैं। डेलीगेट क्या है, अपनी जो जिम्मेदारी होती है लोअर लेवल मैनेजमेंट को बांटते हैं। मिडिल लेवल मैनेजर सर्व एज सुपीरियर टू ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ऑपरेशनल और लोअर लेवल सेम है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये सुपीरियर्स है, यानी लोअर लेवल से बड़े हैं, और ऑपरेशनल लेवल और लोअर लेवल सेम है, उससे बड़े हैं ये लोग। ये मैनेजर्स क्या करते हैं, डेलीगेट यानी अपनी जिम्मेदारी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना काम आसान करने के लिए लोअर लेवल मैनेजर्स को अपनी जिम्मेदारी देते हैं और कोलैबोरेट करते हैं उनके साथ, उनका सहयोग देते हैं, उनके साथ उनको समझाते हैं काम का क्या काम है, कैसे करना है, जिससे वो अलग अलग यूनिट्स में काम कर सकें। मोटिवेट एम्प्लॉय टू अटेन डिजायर ऑब्जेक्टिव। और जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जैसे कि आपको पता है एम्प्लॉयज़ कोई भी लेवल में नहीं आते, वो सबसे नीचे आते हैं। तो एम्प्लॉयज़ को भी ये मोटिवेट करते हैं कि ताकि वो डिज़ायर ऑब्जेक्टिव्स, यानी जितना उन्हें ज़रूरत है उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करें। एन ऑर्गेनाइजेशन कैन ओनली सक्सेसफुली एंड एफिशिएंटली अचीव इट डिज़ायर गोल इफ़ इट्स पर्सनल आर इंस्पायर इनफ टू वर्क टुवर्ड ऑर्गेनाइजेशनल गोल। बार बार कन्फ्यूज़ नहीं होना है। पर्सनल यानी एम्प्लॉयज़, तो ये मदद करते हैं कि जो एम्प्लॉयज़ है वो इंस्पायर हो सके, मोटिवेट हो सके, ताकि वो काम अच्छे से करें, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में करें। एज अ रिजल्ट मैनेजर्स एट अ मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट मोटिवेट करते हैं एम्प्लॉयज़ को अचीव करने में ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस, की ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स फुलफिल करें और इम्प्रूव करें परफॉर्मेंस को। cooperation with the entire organization because middle level management serve as a link between top level and lower level management। हमें ये बात तो क्लियर हो गई कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट होते हैं, तो ये रहे मिडिल लेवल मैनेजमेंट, ये लिंक बने रहते किसके, टॉप लेवल और फर्स्ट लाइन लेवल या फिर लोअर लेवल बोल लो, ऑर्गेनाइजेशन बोल लो, इसको फर्स्ट लाइन लेवल मैनेजमेंट भी कहा जाता है। तो ये कोऑपरेट करते हैं, जो टॉप लेवल है और मिड लेवल के बीच में कोऑपरेशन में मदद करते हैं, उसका सहयोग करते हैं। तो अभी हमने पढ़ा फंक्शंस की, ये इंटरप्रेट करते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट पॉलिसीज़। ये क्या करते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट की पॉलिसीज़ को इंटरप्रेट करते, सिलेक्ट करते, रिक्रूट करते, रिक्वायर पर्सन फॉर देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट, स्टाफिंग करते हैं ये लोग किस किस की ज़रूरत है, डेलीगेट करते हैं ड्यूटीज़ को। डेलीगेट यानी अपना काम छोटे छोटे टुकड़ों में ये लोग लोअर लेवल को बांटते हैं। मोटिवेट करते हैं एम्प्लॉयज़ को टू अटेन ऑब्जेक्टिव, मोटिवेट भी करते हैं ये लोग, कोऑपरेट करते हैं और एंटायर ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये लोग कोऑपरेट भी करते हैं। अब बात करेंगे लोअर सुपरवाइजरी या फर्स्ट लाइन लेवल मैनेजमेंट। तो लेवल मैनेजमेंट को हम सुपरवाइजरी या ऑपरेशनल लेवल भी कहा जाता है। ये लास्ट लेवल होता है मैनेजमेंट का, ये 1, ये 2, ये 3, और यहाँ आ जाते हैं एम्प्लॉयज़, क्लैरिकल, सेल्समैन, ये सबसे नीचे होता है, ये लेवल में नहीं है। तो लोअर लेवल मैनेजमेंट को सुपरवाइजरी बोल लो, ऑपरेशनल लेवल बोल लो, ये लास्ट लेवल होता है। लोअर लेवल मैनेजमेंट आर वाइटल टू द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ये कम्युनिकेट करते हैं डायरेक्टली विद द रियल वर्क फोर्स, यानी ये लोग जो नीचे सबसे नीचे काम करते हैं ना, उससे ये डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं। और ये क्या करते हैं, ये मिड लेवल मैनेजमेंट को बताते हैं कि सबसे नीचे क्या चल रहा है। जैसे मिड लेवल बताता है टॉप लेवल को कि फर्स्ट लाइन या फिर लोअर लेवल में क्या चल रहा है, वैसे ये लोग मिड लेवल को बताते हैं कि सबसे नीचे क्या चल रहा है, उनकी प्रॉब्लम्स बताते हैं। अब हम बात करेंगे लोअर लेवल मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या है। इशूइंग ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन, ये इशू करते हैं ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन को, यानी जो ऑर्डर इन्हें मिडिल लेवल मैनेजर्स से मिला जाता है कि मैनेजर्स एट द ऑपरेशन लेवल इशू ऑर्डर टू वर्कर्स एंड सुपरवाइजर एंड इंस्ट्रक्ट देम ऑन देयर ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी। ये लोग जो सबसे नीचे काम करते हैं, जो कोई भी लेवल में नहीं है, उन लोग को गाइड करते हैं, उनकी ड्यूटीज़ बताते हैं, उनकी जिम्मेदारी बताते हैं, उनकी अथॉरिटी बताते हैं कि उन्हें क्या करना है। फर्दरमोर दिस मैनेजर हैव अथॉरिटी ओवर हाउ द वर्कर्स वर्क, इन लोग के पास एक चांस होता है कि कैसे लोग काम कर सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ प्लान्स फॉर एक्टिविटी, लोअर लेवल मैनेजर प्लान करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को डे टू डे एक्टिविटीज़ में। फर्दरमोर इफेक्टिव मैनेजर डेलीगेट करते हैं टास्क टू सबऑर्डिनेट, गाइड देम थ्रू द प्रोसेस एंड इम्प्लीमेंट करेक्टिव एक्शन एज नीडेड। ये लोग भी अपना काम एम्प्लॉयज़ में सौंपते हैं, जो नीचे काम कर रहे हैं उन लोगों को डेलीगेट करते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन लोग को बांटते हैं और उनको गाइड करते हैं।
प्रिपेयर करते हैं कैसे काम करेंगे। एलोकेटिंग एंड एडिंग विद वर्क, द ड्यूटी ऑफ टास्क ऑफ लोअर लेवल मैनेजर इंक्लूड करता है एलोकेट वर्क टू सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट यानी जो इनसे नीचे काम करते हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, ये लोग किसी भी लेवल में नहीं आते, जो नीचे काम कर रहे हैं, ये लोग उन्हें मदद करते हैं कैसे काम करना, उन्हें गाइड करते हैं, एकम्प्लिश करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं क्या वर्क रूटीन है, कैसे स्टाफ रिसॉल्व करेगा कोई इशू हो गया, कैसे इम्प्रूव करेगा परफॉर्मेंस। रिप्रेजेंटिंग वर्कर्स ग्रीवेंसेस, ये वर्कर्स की ग्रीवेंसेस यानी वर्कर्स की प्रॉब्लम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करेंगे? जो इनसे ऊपर है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट को बताते हैं कि वर्कर्स को क्या प्रॉब्लम हो रही है। जो लोअर लेवल के नीचे काम कर रहे हैं, जो किसी भी लेवल में नहीं है, एम्प्लॉयज़, क्लैरिकर, इन लोग की प्रॉब्लम ये लोअर मिडिल लेवल तक ले जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, जिससे मिडिल लेवल मैनेजमेंट उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। क्रिएट अ सेफ एंड प्रॉपर वर्क इन्वायरमेंट, ये मदद करते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग फॉर क्रिएटिंग अ सेफ एंड प्रॉपर वर्क इन्वायरमेंट। तो लोअर लेवल मैनेजमेंट मदद करता है एक सेफ एंड प्रॉपर वर्क इन्वायरमेंट बनाने के लिए, जिससे पर्सनल वर्क कर सके, अचीव कर सके कॉर्पोरेट गोल्स। असिस्टिंग मिडिल लेवल मैनेजमेंट, ये मदद करता है, असिस्ट करने में मदद करता है कि जो मिडिल लेवल मैनेजर है उन्हें गाइड करता है, कैसे उनकी हेल्प करता है। मैनेजर एट द ऑपरेशन लेवल असिस्ट मिडिल लेवल मैनेजर सेलेक्ट, ट्रेनिंग, प्लेसिंग एंड प्रमोटिंग एम्प्लॉय इन अ कंपनी। तो मिडिल लेवल मैनेजर का क्या काम है कि वो स्टाफ करते हैं, स्टाफिंग करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, प्लेस करते हैं, प्रमोट करते हैं, तो ये लोग उनकी मदद करते हैं लोअर लेवल। इनकरेज एम्प्लॉय इनिशिएटिव, जो एम्प्लॉय का इनिशिएटिव है उसको इनकरेज करता है, उन्हें गाइड करता है। द बेस्ट मेथड टू एक्साइट एम्प्लॉय एंड मेक देम फील लाइक दे आर वाइटल पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इनकरेज करते हैं इनिशिएटिव लेने के लिए। लोअर लेवल मैनेजमेंट accomplish this by welcoming their suggestion and ideas and rewarding them for good work। अगर कोई कुछ अच्छा काम कर रहा है तो उसे रिवॉर्ड देंगे, उनके सजेशन और आइडियाज़ को सुनेंगे, जिससे उन्हें एक मोटिवेशन मिलता है कि वो अपने आइडियाज़ सामने रख सकते हैं। अब ये तो हमने पढ़ लिया कि टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल का क्या क्या काम है, उनके फंक्शन पढ़ लिए, ये क्या होते हैं, CEO, CMO, CSO, CFO, इसके अंडर हमने पढ़ लिया कि कौन कौन लोग आते हैं। फिर हमने पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। 5 प्रकार के फंक्शन होते हैं जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं POSDC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जो इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग में मदद करती है, अवेलेबल करती है रिसोर्सेज को इन ऑर्डर टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। दिस इंटर रिलेटेड पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसेस आर नॉन एज मैनेजमेंट फंक्शन। तो ये अपने आप में 5 चीज़ें कनेक्ट होती है, प्लानिंग में, ऑर्गेनाइजिंग में, स्टाफिंग में, डायरेक्टिंग में एंड कंट्रोलिंग। ये आप 5 अपने आप में कनेक्ट होते हैं और ये क्या है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में है। यही क्लास 12 का आगे हम बिजनेस स्टडीज़ में इन्हें सिंगल चैप्टर में पढ़ेंगे, बट इस चैप्टर में भी इनका एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है जिससे हमें पढ़ना है, जिससे हमें एक आइडिया हो कि प्लानिंग क्या है। सबसे प्राइमरी फंक्शन, इसको मैनेजमेंट प्लानिंग कहा जाता है। प्राइमरी फंक्शन होता है मैनेजमेंट का प्लानिंग। ये एक फिलअप में भी आता है प्लानिंग। इट इज़ फोकस ऑन एंटिसिपेटिंग व्हाट टू डू एंड हु विल परफॉर्म इट। ये मदद करता है कि कौन ये परफॉर्म कर सके, कौन लोग ये परफॉर्म कर सके और ये कौन लोग करेंगे। इट इज़ कंसर्न विद द सर्टेन सिलेक्शन ऑफ अ फ्यूचर प्लान ऑफ एक्शन टू अटेन द इंटेंटेड गोल। ये मदद करता है फ्यूचर प्लान ऑफ एक्शन टू अटेन द इंटेंटेड गोल। प्लानिंग ब्रिज द गैप बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड फाइनल डेस्टिनेशन। प्लानिंग मदद करता है कि गैप बनाए, जो स्टार्टिंग में चल रहा है उसको फाइनल डेस्टिनेशन तक कैसे पहुंचाएं। तो ये प्लानिंग मदद करता है। प्लानिंग में इंक्लूड होते हैं सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग आर क्रूशियल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। तो प्लानिंग मदद करता है कि कैसे हम ऑब्जेक्टिव्स को सिलेक्ट करें, पॉलिसीज़ को सिलेक्ट करें और प्रोसीजर को फुलफिल करें, डिसीजन मेकिंग करें एंड प्रॉब्लम सॉल्व करें और क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ प्लानिंग। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन फॉर सपोर्ट मी एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।